हेलो एवरीवन। बढ़ते अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 3, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक नंबर जो हमेशा एक ही इंटरवल पे बढ़ रहा है, एक इंटरवल पे हमेशा बढ़ रहा है। जैसे जैसे हो गया 2,4,6,8,10 टिल इंफिनिटी। ठीक है, अभी एक ही इंटरवल पे बढ़ रहा है। जैसे दो हमेशा ऐड हो रहा है, इसमें दो दो से बढ़ रहा है हमेशा। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे 5 ले लेते हैं। 5, 10, फिर उसके बाद ले लेंगे 15। तो ये 5 5 से बढ़ रहा है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कितना डिफरेंस से बढ़ रहा है? 5 5 के। यहाँ पर कितने डिफरेंस से बढ़ रहा है? 2 2 के। तो जहां पर भी सेम सेम डिफरेंस से ऐड होते के बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी बस इतना ही होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3.1 पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अपने को कैसे मालूम पड़ता है एपी है? क्योंकि वो एक ही नंबर से बार बार बढ़ते रहता है। जैसे 2 4 6 8 ये हमने एग्जांपल लिया था, तो ये 2 2 से बढ़ रहा है। कैसे पता चला हमें 2 2 से बढ़ रहा है? जैसे फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग क्या लिखते पता है? T1 और ए लिखते हैं हम लोग। ए या T1 लिख सकते हैं फर्स्ट वाले टर्म को। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं? T2। थर्ड टर्म को लिखते हैं T3। फोर्थ टर्म को लिखते हैं T4। ठीक है, अब अगर मैं T2 से T1 माइनस करूंगा तो क्या मुझको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा? मतलब क्या डिफरेंस है, कितना बढ़ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसलिए क्योंकि हर जगह वो कॉमन है। ठीक है, T2 में से T1 माइनस करता हूँ, D यानी डिफरेंस हो गया, इक्वल टू T2 माइनस T1। तो क्या दिया है? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2। अब मैं T3 माइनस T2 करूंगा। अब क्या करूंगा? T3 माइनस T2 करूंगा डिफरेंस लेके। ठीक है, T3 क्या है? 6, T2 क्या है? 4। तो कितना आया? 2। जहां तक दिया वहां तक पूरा करना है अपने को। और फिर वापिस से डी लूंगा मैं। T4 में से T3 माइनस करूंगा, क्या है? 8 माइनस 6। कितना आया? 2। तो हर जगह डिफरेंस सेम है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस अपना आ गया 2। और क्या ये अर्थमेटिक इक्वेशन है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है? हाँ है। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है और कॉमन डिफरेंस है इसका 2। बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 2,5/2, 3,7/3। तो वापस से वही करेंगे, डी यानी डिफरेंस, T2 में से T1 माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर T2 में से T1 माइनस किया था, वैसे यहाँ पर T2 में से T1 माइनस करेंगे। तो 5/2 माइनस 2। अब क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 5 माइनस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या, 2 को मैं होल डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इक्वल टू 5 माइनस 4 1 डिवाइडेड बाई 2। पहला डिफरेंस आया 1/2। अब 3 माइनस 5/2 करेंगे। 3 माइनस 5/2, डी इक्वल टू T3 माइनस T2। जैसे यहां पर था T2 माइनस T1 इक्वल टू डी, तो यहाँ पर डी इक्वल टू T3 माइनस T2। मतलब जो नंबर आप ले रहे हो उसके पिछले वाला नंबर लेना है अपने को, तभी डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? 3 माइनस 5/2, डी इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो करेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। द होल डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। टी इक्वल टू 1/2। अब थर्ड वाले से, फोर्थ वाले को थर्ड वाले से करते हैं। T4 माइनस T3। पहले T2 माइनस T1 किया, फिर T3 माइनस T2 किया। अब T4 माइनस T3 करेंगे। तो D इक्वल टू T4 माइनस T3। T4 क्या है? 7/3 माइनस 3 इक्वल टू
नीचे डिनोमिनेटर सिमिलर है नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी करूंगा, 3 3 जा 9 और 3 नीचे आ जाएगा, तो 7 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 3 लिखूंगा इक्वल टू 7 माइनस 9, तो -2/3। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर -2/3 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम है नहीं, तो ये सीक्वेंस नहीं है अर्थमेटिक का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। T2 T3 T4, ठीक है, क्या लिखेंगे एपी। ठीक है, अब T1 यहाँ पर क्या दिया है, D इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T2 क्या दिया है यहाँ पर, सेकेंड वाला टर्म क्या है, सेकेंड वाला टर्म यानी T2 -6, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और T1 की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, -6 का -6 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 10। अब 10 माइनस 6 कितना होगा, 10 माइनस 6 होगा 4, और साइन हमेशा बड़े की आती है, तो बड़े के पास कौन सी साइन है, प्लस की, तो +4 आ गया आंसर अपना डिफरेंस। अब क्या करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे, डिफरेंस इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 क्या है -2 माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस और ये -6 इक्वल टू -2 माइनस माइनस +6, तो 6 माइनस 2 कितना होगा 4 होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले की होगी, तो प्लस की साइन है तो प्लस आएगा, डिफरेंस हमारा आया 4। अब हम करेंगे T4 माइनस T3, D इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 क्या है 2, ये फॉर्मूला वाला माइनस और -2 हमारा T3 की वैल्यू है, D इक्वल टू 2 माइनस माइनस +2, 2 + 2 इक्वल टू 4, तो हर जगह 4 डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4, और ये एपी है, एपी का सीक्वेंस है, हाँ है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0.3 0.33 0.333, तो T2 लेंगे, D इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 क्या दिया है 0.33 माइनस 0.3। अब ऐसे सम को साइड में सॉल्व करने का, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल करने का तो हम लोग उतना मोस्टली कोई सोच नहीं पाता उतना, तो फिर गलती हो जाती है, तो 0.33 माइनस 0.3, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, बाकी नंबर लिख देने का। 3 के नीचे क्या है 0, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 0, तो पहला डिफरेंस क्या आया 0.03। ठीक है, अगला वाला करते हैं टर्म का, D इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 क्या दिया है 0.333 माइनस 0.33, साइड में करेंगे इसको भी सॉल्व, 0.333 माइनस 0.33, अब नीचे क्या है 0, तो 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 0.0, तो ये आ रहा है अपना आंसर, क्या आ रहा है 0.003, तो क्या दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये AB का सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, डिफरेंस लिखेंगे, हर जगह डिफरेंस लिखेंगे, और ये T1 T2 T3 लिख देंगे। T1 क्या है, T2 क्या है, T2 माइनस T1, T2 क्या है -4, और ये फॉर्मूला वाला माइनस, और T1 क्या है 0, D इक्वल टू -4 आएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब सेकेंड डिफरेंस फाइंड करते हैं, T3 माइनस T2, T3 क्या है -8 माइनस फॉर्मूला वाला, और ये -4 है इसकी वैल्यू। ठीक है, D इक्वल टू -8 माइनस माइनस +4, D इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, तो 8 माइनस 4 कितना होगा 4 होगा, लेकिन साइन बड़े की आएगी तो -4। ठीक है, अब एक और डिफरेंस फाइंड करते हैं, T4 माइनस T3, D इक्वल टू T4 की वैल्यू क्या है -12, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, T3 की वैल्यू क्या है -8, तो -8। ठीक है, D इक्वल टू -12 माइनस माइनस +8, माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, तो 12 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 4, लेकिन साइन हमेशा बड़ी की आएगी -4, तो -4 -4 -4 हर जगह दिख रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -4,
और ये हमारा एपी का सीक्वेंस है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। -1/5 और इसमें से माइनस करेंगे 1/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक साइन प्लस की एक माइनस की है और हर जगह सेम आ रहा है। अब हर जगह सेम आ रहा है, ऐसा सोचो कि हर जगह 2 है, 2,2,2,2, तो क्या वो एपी का सीक्वेंस है? हाँ है, क्योंकि उसमें कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। क्या बढ़ रहा है? 0 बढ़ रहा है, तो 0 बढ़ रहा है, तो ये भी एपी का सीक्वेंस है। हर जगह सेम नंबर दिखे तो वो भी एपी का सीक्वेंस है, क्योंकि वहां पर 0 बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है तो 0 बढ़ रहा है, तो ये एपी का सीक्वेंस है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। d इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या दिया है? 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अब +3 है यहाँ पर और यहाँ पर -3 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंस कितना आया? √2 का। ठीक है, अगला वाला सॉल्व करते हैं। क्या होगा? T3 माइनस T2। पहले दो टर्म लिया T2 माइनस T1, अब सेकेंड टर्म लेंगे हम T3 माइनस T2 सेकेंड डिफरेंस के लिए। T3 क्या दिया है? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब d इक्वल टू क्या है? 2√2 माइनस √2। ये फॉर्मूला का माइनस था, तो ये -3 इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -√2 इधर आया। ठीक है, अब ऐसा समझने का, √2 दिया है, √2 को समझ लो चॉकलेट है, 2 चॉकलेट में से एक चॉकलेट गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी चॉकलेट अपन ने क्या लिया था? √2, तो √2 आएगा आंसर। अब सेम इधर भी करेंगे अपन। ठीक है, d इक्वल टू 3T4 माइनस T3। T4 क्या है? 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में लेंगे 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस इंटू प्लस -3 माइनस इंटू प्लस -3, तो 2√2। ठीक है, अब 3 में से 3 कैंसिल। अब वापिस से चॉकलेट वाला कॉन्सेप्ट, 3 चॉकलेट है, उसमें से 2 चॉकलेट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 चॉकलेट। चॉकलेट को हमने क्या लेट किया था? √2, तो √2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया √2। हर जगह √2 है, तो ये एपी का सीक्वेंस है और इसका कॉमन डिफरेंस है √2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है d इक्वल टू, पहले ऐसा लिख देंगे T1 इक्वल टू 127, T2 इक्वल टू दिस, T3 इक्वल टू दिस, T4 इक्वल टू दिस, ऐसा लिख देने का। अगला क्वेश्चन है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या दी है? 132, 132 माइनस 127, d इक्वल टू 3 इधर 2 उधर, तो 5 आ गया। डिफरेंस कितना आया? 5। d इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 क्या है? 137 माइनस 132, डिफरेंस कितना आया? 5। तो डिफरेंस सेम है, तो ये एपी का सीक्वेंस है और कॉमन डिफरेंस है 5। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है? ए, मैंने पहले ही बताया था ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है T1। ठीक है, डिफरेंस अपन को पता है d इक्वल टू 5। अभी फर्स्ट टर्म दिया और डिफरेंस दे दिया, तो क्या हम एपी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। जैसे 2 का मैंने एग्जांपल दिया था, 2, 4, 6, 8। अभी यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट टर्म दे दिया 2, और कितने से बढ़ रहा है वो भी दे दिया, d इक्वल टू 2। तो क्या हम 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म है तो 2, 2 प्लस 2 4। ठीक है, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 प्लस 2 8। तो यह क्या हमारा एपी बन रहा है? हाँ बन रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर a इक्वल टू T1 है। ठीक है, अब T2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? T2 प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस T1। ठीक है, फर्स्ट टर्म अपने को पता है T1 की वैल्यू क्या है? 10। T2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? T2 इक्वल टू T1 प्लस कॉमन डिफरेंस कर दूंगा D। ठीक है, T1 क्या है? 10 प्लस डिफरेंस कितना है? 5, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब T3, T4 तक फाइंड करेंगे हम सब। ठीक है, अब T3 की वैल्यू कितनी आएगी? T3 में
T2 प्लस डी कर दूंगा तो क्या हमारी T3 की वैल्यू आ जाएगी। T2 क्या है 15, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब T4 फाइंड करेंगे। T4 में T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, T3 क्या है 20 प्लस डी क्या है 5, तो 25 आ गया T4 की वैल्यू। तो हमारा एपी कुछ ऐसा दिखेगा। T1 इक्वल टू 10, तो 10, 15, 20, 25, तो ये हमारा कुछ एपी ऐसा दिखेगा और डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा टिल इंफिनिटी। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में a इक्वल टू T1 इक्वल टू कितना दिया है -3, डिफरेंस कितना दिया है 0। अब 0 डिफरेंस दिया है तो क्या ये एपी में अगर मैं फर्स्ट वाले टर्म में डिफरेंस कॉमन 0 डालूंगा, कॉमन डिफरेंस, तो -3 प्लस 0 -3, -3 प्लस 0 -3, तो क्या ये एपी कुछ ऐसा दिखेगा -3, -3, -3, -3 डॉट 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 डॉट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं T1 क्या दिया है -3, T2 इक्वल टू -3 प्लस कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 है तो -3 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही करते करते आगे आगे हम लोग निकाल देंगे 4 टर्म तक, तो आ जाएगा -3, -3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है a इक्वल टू -7, a को क्या मैं T1 भी बोल सकता हूँ, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 1/2। अब T1 दिया है, T2 फाइंड करते हैं। T2 इक्वल टू T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, T1 कितना दिया है -7, T2 कितना ये डिफरेंस कितना दिया है 1/2। अब क्या एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो 2 7 -14 प्लस 1 अपॉन होल डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे -13 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आ गया T2 का वैल्यू। अब T3 फाइंड करेंगे। T3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T3 इक्वल टू T2 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, अपना एपी बनता जाएगा। T2 क्या है -13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर एक बार में लिख सकते हैं अपन द होल डिवाइडेड बाय 2 करके। अब -13 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 अपॉन 2, 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम, तो आंसर कितना आएगा T3 इक्वल टू -6। ठीक है, अब T4 की वैल्यू ढूंढेंगे। T4 क्या होगा T3 प्लस डी, T3 कितना आया -6, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है +1/2। अब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे। 2 6 -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, -12 प्लस 1 कितना हो जाएगा -11, माइनस प्लस माइनस होगा तो 12 - 1 कितना हो जाएगा 11, लेकिन बड़े वाले की साइन आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2। तो T1 अपने को दिया था, T2 निकाला, T3 निकाला, T4 निकाला। अब क्या मैं एपी लिख सकता हूँ, -7, -13/2, -6, -11/2, ये रहा हमारा एपी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे T1 इक्वल टू ए क्या दिया है -1.25, और डिफरेंस कितना दिया है 3। अब T1 दिया है, T2 फाइंड करेंगे। T2 क्या होगा T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, T1 क्या है -1.25 और डिफरेंस कितना है 3, तो T2 इक्वल टू क्या आएगा +3 है, -1.25 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, हम लोग यहाँ पर करते 3.00 को 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 1.25 इधर लिख देता हूँ, माइनस कर दूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.75 आएगा। 1.75 अगर करेंगे तो 1.75। ठीक है, तो 1.75 हम लिख सकते हैं 1.75, क्योंकि प्लस माइनस है, छोटे वाले के पास माइनस की साइन है, बड़े वाले के पास प्लस की साइन है, इसलिए प्लस की साइन आ जाएगी 1.75। अब T3 फाइंड करते हैं। T3 फाइंड करेंगे तो T2 प्लस 3 कर देंगे, T2 प्लस 3 करेंगे, T2 की वैल्यू कितनी आई 1.75
प्लस 3। ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस है तो इसको डायरेक्टली मैंने लिख दिया था। अब 1.75 प्लस 3 करेंगे तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4 होगा और पॉइंट के बाद का वही 4.75। अब T4 फाइंड करेंगे। T4 क्या होगा T3 प्लस कॉमन डिफरेंस। T3 कितना आया 4.75 प्लस 3 तो T4 कितना हो जाएगा T4 इक्वल टू 4 प्लस 3 7 तो 7.75। तो ये वाला एपी कुछ ऐसा दिखेगा। ए की वैल्यू क्या है यानी T1 की वैल्यू क्या है -1.25 कॉमा सेकेंड T2 की वैल्यू क्या है 1.75 T3 की वैल्यू क्या है 4.75 और T4 की वैल्यू क्या है 7.75। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 6, कॉमन डिफरेंस दिया है -3, T1 दिया है, T2 फाइंड करेंगे। T2 इक्वल टू T1 प्लस 3। T1 क्या दिया है 6 दिया है और कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है -3। तो ये प्लस वाला साइन फॉर्मूले का -3 कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, ठीक है, 6 प्लस माइनस -3 इक्वल टू 3। T2 की वैल्यू क्या है 3। अब T3 की वैल्यू निकालेंगे। T3 इक्वल टू T2 प्लस कॉमन डिफरेंस। T2 कितना है 3 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब T4 की वैल्यू निकालेंगे। T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, T3 की वैल्यू है 0 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -3 तो प्लस माइनस माइनस -3। T4 की वैल्यू आ गई -3। तो T1 अपने को मिला है तो क्या हो जाएगा AP। T1 क्या है 6 कॉमा T2 3 कॉमा T4 0 कॉमा T4 -3, ठीक है, T1 T2 T3 T4, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है -4 और फर्स्ट टर्म क्या दिया है 19। फर्स्ट टर्म दिया है तो अपने को फाइंड करना है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे आएगा T2 इक्वल टू T1 प्लस D। T1 क्या दिया है -19 प्लस ये फॉर्मूले वाला माइनस डिफरेंस कितना दिया है -4, ठीक है, -19 प्लस माइनस -4 तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है तो 19 प्लस 4 कितना होगा 23, लेकिन दोनों के पास माइनस की साइन है इसलिए माइनस। T2 इक्वल टू -23। अब T3 कैसे निकालेंगे, T3 इक्वल टू T2 प्लस कॉमन डिफरेंस। T3 कितना है T2 कितना है -23 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -4 तो T3 का वैल्यू कितना आएगा -27। ऐसे T4 निकालेंगे। T4 इक्वल टू T3 प्लस कॉमन डिफरेंस -27 प्लस -4 T4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस एडिशन होगा। 27 प्लस 4 कितना होगा 27 प्लस 4 होगा 31 और दोनों के पास माइनस की साइन है इसलिए -31। तो ये रहा हमारा AP। तो फर्स्ट टर्म कितना है -19 कॉमा सेकेंड टर्म -23, थर्ड टर्म -27 और फोर्थ टर्म -31। तो हमारा 3.1 पूरा सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलो बाय।